जी, आज के ही बारे में देख लीजिए। जो आपने कहा है कि राजनीति का कबीराना अंदाज, बहुत सुंदर लाइन आपने कही। और ये कबीराना जो अंदाज है राहुल का, ये इनको खा जाएगा। और जो मुझे लगता है कि शायद इतिहास खुद को इस तरीके से दोहराएगा कि 77 जो है, सन 1977, वो फिर गुजरात से ही दोहराया जाएगा। याद होगा आपको कि 77 का जो भी कुछ आंदोलन वगैरह चला था, वो सारा उसका जेनेसिस गुजरात में था। वहां हॉस्टल में, एक हॉस्टल में मेस फीस बढ़ा दी गई थी, वहां छात्रों का आंदोलन हुआ। सरकार वहां की लोकल जो संभाल नहीं पाई, उसमें जयप्रकाश नारायण से उन्होंने गुहार लगाई छात्रों ने, और वो वहां पहुंचे, और उसके बाद से जो कुछ हुआ वो सारा इतिहास है। तो आज फिर गुजरात की धरती से वो ही दोबारा से एक लपट उठी है। अब राहुल गांधी जो है, वो तो आज उनका जो तेवर था, उससे लगता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये ठान के बैठे हुए हैं। और एक इसमें साथ में एक खबर ये भी है कि कल कांग्रेस का राजघाट पे संकल्प सत्याग्रह है। एक तरह का ये कह दीजिए कि मौन व्रत या अनशन या कुछ ऐसा एक प्रोग्राम है, सत्याग्रह है, संकल्प सत्याग्रह है। एक शुरुआत है ये बिगुल फूकने की, रणभेरी जो है इसकी, कांग्रेस के संघर्ष की और मोदी सरकार को एक्सपोज करने की। जिन मुद्दों से वो भाग रही है, अडानी से भाग रही है, तो वो अडानी से वो भाग नहीं पाएंगे। अब जो राहुल गांधी हैं, जिनको जो, क्योंकि ये देखिए, राहुल गांधी एक राजनीतिज्ञ है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया एक षड्यंत्र के तहत। तो एक राजनीतिज्ञ के जीवन में ये इससे बड़ा कोई चोट नहीं हो सकती उसके राजनीतिक करियर पे और उसके जीवन के ऊपर। तो राहुल गांधी वास्तव में एक बहुत जबरदस्त, एक संघर्षशील, जुझारू व्यक्ति के तौर पे उससे निकलेंगे, जो कि आज दिखाई भी दे रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक इसमें ओबीसी वाली बात जो है, मैं उस पर जरा सा आपके चैनल पे जरूर दर्शकों को की जानकारी के लिए, थोड़ा सा जानना, उनके बढ़ाने के लिए 2-3 बातें कहना चाहूंगी। जो ये इन्होंने नया तरीका निकाला, नया एक लाए है शगुफा निकाल के, कि हम ये कहेंगे कि भाई मोदी जो है एक ओबीसी है, और इन्होंने ओबीसी को, कांग्रेस ओबीसी विरोधी है। देखिए, मोदी जी का सरनेम मोदी है, लेकिन राहुल गांधी जिन मोदीज का नाम ले रहे हैं, उसमें नीरव मोदी है और ललित मोदी है। नीरव मोदी जैन है, और जो ललित मोदी है वो बनिया है, वैश्य कम्युनिटी से आते हैं। वो नीरव मोदी जो है गुजरात के जैन हैं। वही उसी गुजरात में मोदी जी जैन हैं, जो कहा जाता है कि शायद तेली घांची कुछ ऐसा करके उनका है, उस कम्युनिटी से आते हैं। गुजरात में ही पारसी होते हैं, पारसी भी मोदी होते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिन स्टेट में असल में तो ये जो जिसने भी ये सलाह दी है, बड़ी बेवकूफाना सलाह दी है, और उसको ले चल भी पड़ी है बीजेपी। देखिए, बीजेपी का जो प्रभाव क्षेत्र है उत्तर भारत, उस पे आप ऊपर से लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश में मोदी होते हैं क्या? हिमाचल में मोदी होते हैं क्या? पंजाब में मोदी होते हैं क्या? जम्मू कश्मीर में होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में मोदी होते हैं क्या? दक्षिण भारत में मोदी होते हैं क्या? बंगाल में होते हैं क्या? तो कौन से राज्य के ओबीसी को लुभाएंगे ये? वो कहे, जो जिस भी राज्य में आप ये कहा जाएगा, वहां वो कहेंगे भी हमारे यहाँ तो मोदी होते ही नहीं है। तो कौन सी ओबीसी की आप बात कर रहे हैं? और जहां होते हैं आपके गुजरात में, वहां आपके प्रभाव में है पूरा क्षेत्र। तो ये एक गलत, बिल्कुल गलत नैरेटिव, जो 2-4 दिन में ही फुस हो जाएगा। हो सकता है कल तक ही फुस हो जाए और ये खुद ही विड्रॉ कर ले। तो ये एक खाली ऐसा नहीं है कि मोदी जी ही एक अकेले ओबीसी है इस देश के अंदर। इसके अंदर मतलब जिसको कहा जाता है कि ओबीसी की एक बड़ी भारी संख्या है, जिसके लिए जाति जनगणना की बात हो रही है। और जिस बात को ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, जिस वक्त राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके एक तरफ भूपेश बघेल और एक तरफ अशोक गहलोत बैठे थे, दोनों ओबीसी हैं। तो कहां है कांग्रेस विरोधी, ओबीसी विरोधी? कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है। अभी रायपुर डिक्लेरेशन में भी इस बात की उन्होंने मांग उठाई है। तो आप किस, मतलब जिसको कहते हैं कि इतनी ज्यादा बौखलाहट है कि आप कुछ भी बके जा रहे हैं। जैसे रविशंकर जी हैं, आज कितने बौखलाए हुए थे, आपने उनको देखा कि उनका आत्मविश्वास कितना हिला हुआ था। वो बार बार अपने बाजू में बैठे हुए जो संजय मयूख हैं, क्यों संजय क्या कहते हो, क्यों संजय क्या कहते हो, जैसे कि किसी नाटक का एक रिहर्सल चल रहा हो। वहां पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे,
उससे बार बार वो मांग रहे थे अप्रूवल की मैं ठीक कह रहा हूं ना। तो इसका मतलब अंदर से मीनू जी महाभारत में भी एक संजय पात्र होते थे, आपको याद होगा। वो शायद उसी को समझ रहे होंगे। बस इतना जरूर है कि ये जो राहुल गांधी का इन्होंने जो ये किया है, जो भी कांड किया है, इसके बाद अब मोदी जी समेत पूरा बीजेपी का पूरी ट्रोल आर्मी, मंत्रिमंडल, सरकार और नेता जो भी है, वो आज के बाद जर्सी गाय का बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी और दीदी, इस तरह की गंदी भाषा बोलने से पहले 100 बार अब सोचेंगे। तो बड़ा शुक्र है मोदी जी का ही कि जो गंदगी उन्होंने फैलाई थी वो उन्होंने खुद ही साफ करने की तरफ अपनी झाड़ू चला दी है। तो थैंक्स मोदी जी, आपने ये राहुल गांधी को सजा देके अपने जो कर्म है उनका प्रायश्चित कर लिया है। आपने जो गंदी भाषाओं का आगाज किया था इस देश की राजनीति में, उसका प्रायश्चित आपने कर लिया है। हालांकि बहुत महंगा प्रायश्चित पड़ेगा आपको ये, लेकिन फिर भी अगर आपने माना है कि ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए देश की राजनीति में, तो ये जाता है कि आपने आत्मचिंतन एटलीस्ट किया। जी राजीव जी, चले हैं विश्व आगे का कदम। तो देखिए, जो अडानी का मुद्दा है, सारा जो ये पैदा हुई है, ये जो राहुल गांधी की सजा तक पहुंच गई है बात की, उनको जेल तक भेजने की तैयारी हुई है, उसके पीछे अडानी का ही मुद्दा ज्यादा मुखर है। कैम्ब्रिज का मुद्दा भी उसमें ऐड हो गया कि कैम्ब्रिज में उन्होंने लोकतंत्र की बात की, वो क्योंकि वो पहले ही अडानी के मुद्दे से बौखलाए हुए थे, तो उन्होंने लोकतंत्र की बात पकड़ ली कि वो भारत को बदनाम कर रहे हैं बाहर, क्योंकि उनको अपनी विरोध करना था कुछ ना कुछ बहाने से, तो उन्होंने ये मुद्दा निकाल दिया कि भाई लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे वो भी फिजल आउट हो गया, क्योंकि जो टेप्स है, जो वीडियो ऑडियो दिखाई दे रहे हैं, उसमें ऐसी कोई बात, उसका मतलब ये है नहीं। ठीक है, तो अब आगे की जो राजनीति है, मेरे हिसाब से जिस मुद्दे के ऊपर चढ़ के मोदी जी सत्ता में आए थे, अब उसी मुद्दे के ऊपर कांग्रेस सवारी करेगी, भ्रष्टाचार। उसमें जो अडानी वाली बात है, जो आज राहुल गांधी ने पूरे पुरजोर तरीके से 20,000 करोड़ रुपया किसका है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बार बार दोहराई है, बार बार दो सेंटेंस के बाद वो यही दोहरा रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही मुद्दा रहने वाला है और रहना भी चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए हुए, और राहुल गांधी और के अलावा और भी लोग हमलावर हैं, और विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर अब बोलना थोड़ा बहुत शुरू हुए हैं। तो अडानी का मुद्दा ऐसा जिसके ऊपर बीजेपी की सरकार से कोई जवाब आ नहीं रहा है, मोदी जी चुप हैं, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है और बहुत ज्यादा काला है। तो अगर आपको पता चल गया है कि यहाँ पे सरकार जो है, यहाँ ये है इसकी कमजोर कड़ी, तो डेफिनेटली वही प्रहार किया जाना चाहिए। और ये कांग्रेस की रणनीति ये ही रहेगी, उसमें महंगाई का मुद्दा, उसमें बेरोजगारी का मुद्दा, और उसमें ये जो देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा हुआ है इन्होंने, उसका मुद्दा भी रहेंगे, वो भी साथ साथ चलेंगे। लेकिन अडानी का मुद्दा भी प्रमुख तौर पे, उसमें भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये बताइए पैसा आया कहां से और कहां जा रहा है, और क्यों देश के रक्षा उत्पादों में एक शेल कंपनियों का पैसा लगाया जा रहा है, देश की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। उसमें चीन का मुद्दा भी लगा लीजिए जो लद्दाख में बैठा हुआ है। तो मुद्दा एक नहीं है राजीव जी, बहुत सारे मुद्दे हैं, और कांग्रेस उसमें खासकर राहुल गांधी, जिन मुद्दों का मैंने अभी जिक्र किया कि ये अडानी है, लोकतंत्र की बात है, या चीन के लद्दाख में चीन के होने की बात है, अरुणाचल प्रदेश में एक पूरा गांव बसा दिया है चीन ने, तो वो सब मुद्दे राहुल गांधी पहले से हमलावर चलते रहे हैं। और आज की जो राहुल गांधी जो आज सबने देखा है, तो वो डेफिनेटली राहुल गांधी कोई मौका, और कांग्रेस कोई मौका चूकने वाली नहीं है। और आज जो राहुल गांधी का जो तेवर था, उसको देख के जो कांग्रेस के नीचे स्तर के कार्यकर्ता है, उनमें बहुत जबरदस्त उत्साह का संचार हुआ है कि ये आदमी तो जेल की तैयारी है और फिर भी इतने दहाड़ रहा है, तो हमें इसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए राजीव जी, जो ये देश में कहा जा रहा है कि अमृतकाल चल रहा है, आजादी का 75वां साल है, उस देश के 75वां साल में, अमृतकाल में, इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज जो ये नेहरू गांधी परिवार है, ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशज हैं, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस हद तक उत्पीड़न किया जा रहा है कि वो लोकतंत्र के लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं।
मतलब इस देश की विडंबना देखिए कि कौन लोग सत्ता में हैं और किन का उत्पीड़न हो रहा है। लोकतंत्र की आवाज आपने उठाई क्यों? तो ये एक समझ में नहीं आता कि देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि वो ये सोचे कि हम अपने इतिहास को क्या भूलते चले जा रहे हैं, या वो इतिहास समझेंगे जो बीजेपी सिखाएगी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए। तो ये चीजें भी सामने आ रही है और धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। अभी जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात है, ये भी जनता ग्रेजुअली रियलाइज करेगी कि इसमें झूठ परोसा जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं परोसा जाता। तो उम्मीद करते हैं कि जो मुद्दे कांग्रेस उठाएगी वो पुरजोर उठाएगी, कंटिन्यूटी निरंतरता के साथ उठाएगी, और डेफिनेटली देश को कुछ उजाला आएगा, कुछ सुरंग के किनारे जो लास्ट में एक रोशनी की किरण अब दिखाई देनी शुरू हो गई है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय खत्म हो चुका।